मेरा सवाल नहीं है ये पर्सनल, ये हर उस कश्मीरी का है, हर उस वासी का है जो आपको देखते हैं, सराहते हैं कि लोन साहब शादी कब कर रहे हैं। देखिए हरलीन जी, आपने जो सवाल पूछा मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये मैंडेटरी है निकाह करना जी। तो ये सही बात है, निकाह हम सब में मैंडेटरी है। आप मुझे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बुढ़ापे में आपका क्या होगा, परिवार नहीं का, हु विल टेक केयर ऑफ़ यू। तो मैं उनको मजाक में कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री जो है ब्रह्मचारी हैं हमारे पार्टी के जो नेता भी है और नेता विपक्ष भी है राहुल गांधी जी, मैंने कहा वो भी ब्रह्मचारी है। तो सोचते फिर कि मैं कहता हूँ कि देखो मुख्यमंत्री मायावती जी रही है या आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इससे पहले जयललिता थी, रतन टाटा साहब थे, सलमान खान जी है। तो लीडर वो है कि आप अपनी लेवल पे, आप मैं पूरे उस तरीके से लीडर बने कि आप अपनी जनरेशन के बारे में सोचें, बिल्कुल, कि इनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो। बिल्कुल। या बाकी लोग जो प्यार से मुझे कभी कहते हैं कि गांधी जी, तो अच्छा लगता है, हौसला अफजाई उससे होती है। जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं आवाज़े दिल पर, जहाँ दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि आपकी वो जो दिल की बातें हैं वो मैं अपने अल्फाजों के थ्रू बयान कर पाऊँ। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए हर एक कश्मीरी बेताब रहता है। और ख़ास तौर पे अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, क्योंकि इनकी कहानी ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, मेरे साथ हैं इरफान हफीज़ लोन जी, जो कि इस वक्त MLA वागूरा करीरी हैं। अगर मैं इनकी प्रोफेशन की बात करूं तो ये पेशे से एक लॉयर हैं। ह्यूमन राइट्स पे इन्होंने काम किया है, RTI पे इन्होंने काम किया है। और हमेशा जब भी कश्मीरियत की बात होती है तो लोन साहब हमेशा हमें उस लाइन में आगे दिखते हैं। तो लोन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने स्केड्यूल में से जो है हमें वक्त दिया। हरलीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मौका दिया, आप अपने ख़यालात का इजहार करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे कि लोन साहब, आपका एक नाम बड़ा फेमस है, द गांधी ऑफ कश्मीर। आपका पहनावा, आपके काम कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ मिलते हैं एंड आपकी स्पीचेस में भी काफ़ी बार जो है उनका नाम सुनने को मिलता है। अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने अपनी वो जो जर्नी है इंसाफ की, वो स्टार्ट की और ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल रही। तो आपका ये जो नाम है गांधी ऑफ कश्मीर, ये सुन के ना कहीं जब आप कश्मीर से किसी का ऐसा नाम सुनते हैं ना, बड़ा एक अलग सी सोच आती है एंड अलग सा पर्सपेक्टिव आता है उस इंसान के रिलेटेड। तो क्या आप इस चीज़ को एलॉबरेट कर सकते हैं? देखिए हरलीन जी, आपने जो कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें रिलीजियस टीचिंग भी यही है कि अगर एक निर्दोष इंसान का कत्ल होता है जी, तो पूरी इंसानियत, मानवता का कत्ल है जी। और उसके साथ साथ आप समझिएगा इस बात को कि वाकई ही हम सब इस बात से सारे सहमत हैं बिल्कुल कि अहिंसा जो है वो वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। और आप सब ये समझते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि ब्लड स्पीक्स, वायलेंस स्पीक्स, ब्लड स्पीक्स ओनली ब्लड, जी, एंड बिल्कुल। ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, एंड दैट मीन्स ट्रामा, मिजरी, जिसमें एक वालिदैन अपने बच्चे को खोते, एक बहन अपने भाई को, और अपने प्यारे जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, तो बहुत दर्द होता है। इसे हम समझते हैं कि अहिंसा जो है वो कोई वे आउट नहीं है। बिल्कुल। और आप भी इस बात को हम सब मान के चलते हैं कि हमारे देश, जो गांधी जी ने भी कहा, अहिंसा की बात कही है और वो हमेशा कहते थे, और ये सही कहा गया है कि डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन, बातचीत से ही हर समस्या का, हर मसले का हल होता है। और हम इस वक्त समझते हैं कि जिस मुल्क में हम हैं, यहाँ पर आज के वक्त में जो आप देख रहे हैं कि हेट्रेड, नफरत, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, एक दूसरे को दूर रखने की राजनीति, जो हमारे मुल्क की वो पहचान थी कि डाइवर्सिटी में यूनिटी, बिल्कुल, और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस पर आक्रमण हो रहा है और किस तरीके से वो जो हमारा
ब्रदरहुड, सेक्युलरिज्म, यूनिटी, किस तरीके से एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स को अपना के राजनीति के लिए उस पर हमला हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की बात की है, जो हमारी टीचिंग्स भी है। उनने कहा कि आप जो आपके फेलो ह्यूमन बींग्स है इनका केयर करिए, एक दूसरे का प्यार, अगर किसी को तकलीफ़ है उसमें उसकी मदद करिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में जो इस देश में जब हम सब कहते हैं कि हम ये समझ के आगे बढ़ रहे थे कि ये गांधी जी का देश है, और सिर्फ हमने वो लोकतंत्र जो आज माना जाता है, वो सोचते हैं लोग शायद लोकतंत्र सिर्फ है इलेक्शन करो, सत्ता में आओ। ये लोकतंत्र का अर्थ ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाईचारा, एक दूसरे से प्यार, आपको बोलने का अधिकार, आपके जो राइट्स है उनकी आप बात करें, उनकी सुनवाई हो, उनका रिड्रेस लो। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं समझता हूँ हिटलर की जो पॉलिसी थी कि अत्याचार, कि झूठ को रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि ये सच लगे। लेकिन गांधी जी ने सत्य की बात कही है, उन्होंने अहिंसा की बात की है, उन्होंने भाईचारे की बात की है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, ये गांधी जी का कहना है। और आज के वक्त में बदकिस्मती है, उस सब पे आजकल आक्रमण होता है। और जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे एक नज़र यहाँ आ रही है, एक होप है यहाँ पर, जब वो यहाँ आए थे। लेकिन इस वादी कश्मीर में क्या हुआ आप देख रहे हैं। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बहुत सी खूबसूरत जगह है कश्मीर जैसी दुनिया में, लेकिन हमारे इस कश्मीर को कहा जाता था जन्नते बेनज़ीर। अब आपको पता है हरलीन जी, मैं अपनी छोटी लेवल पे रिसर्च किया है, ये जन्नते बेनज़ीर क्यों कहा जाता था। ये नहीं कि खाली यहाँ खूबसूरत पहाड़ थे, वादियाँ थी, नहीं, ये एक क्राइम फ्री सोसाइटी थी। बिल्कुल। यहाँ पर क्राइम का नामो निशान नहीं था, यहाँ ड्रग्स का कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ शर्मो हया, भाईचारा, बड़ों का लिहाज, एहतराम, कत्लो गारत का नाम निशान नहीं था। आज देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं, मुबाइना तौर एलिजली कहीं पर बहन बहन का कत्ल, बच्चे ने मां का कत्ल मुबाइना तौर। तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें जो आपने बात कही, जब हम इस बात को रखते हैं सामने, तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप आई एम टू स्मॉल अ पर्सन। गांधी जी का एक अपना स्टेटस है, वर्ल्ड ओवर जानते हैं, लेकिन आई एम टू स्मॉल अ पर्सन। लेकिन एक हौसला अफजाई कहते हैं जब कोई आज के वक्त में कोई कहता भाई इस राजनीति के हवाले से हमारे रिलीजियस टीचिंग्स भी ये है कि अगर एक बेगुनाह का कत्ल हो तो एक इंसानियत का कत्ल है। लेकिन दुनिया में अब इंडियन हमारा जो राजनीति है उसमें जो अहिंसा की बात आप करें या डेमोक्रेसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अहिंसा से आप हमने अपने अधिकारों के लिए लड़े, संघर्ष करे, तो उसमें यहाँ के लोग या बाकी लोग जो प्यार से मुझे कभी कहते हैं कि गांधी जी, तो अच्छा लगता है, हौसला अफजाई उससे होती है जी। तो जैसे कि आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की, एंड देशों विदेश में हिंदुस्तान तो इसी नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के जो रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, एक साथ रहते हैं। और अगर मैं बारामूला की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा जो है आपको हर गली और मोहल्ले में दिखेगा। एंड लोन साहब, मैं जानना चाहती हूँ, अगर मैं जितना मैंने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है, सुना है कि एट अ वेरी यंग एज आपने अपने फादर को खो दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने फादर को खोना एक घर की छत टूटने से भी बढ़ के एक घर की छत को उड़ा देना जैसा हो जाता है। लेकिन जब आपने उस चीज़ से आप बाहर निकले और आपने अपना जो नज़रिया है उसको ब्रॉड किया, और जितना कुछ इस वक्त आप पहुँचे हो, इट हैज़ बीन अ वेरी लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स, नो डाउट। तो वो जो समा था और आज का समा है, आप उसको कैसे देखते हैं? छोटी सी अपनी वो कहानी, वो बचपन आपका कैसा बीता उस वक्त? देखिए हरलीन जी, जहाँ आपकी स्कूलिंग हुई है, आई एम ऑल्सो ए जोसेफियन, मेरी भी कॉन्वेंट में हुई है जी। तो आई वॉज इन 7th। मैं हमेशा कहता हूँ हमने बहुत सहा, हम सब ने सहा इन 30-35 सालों में जो हमने दर्द सहा, दैट्स बियॉन्ड वर्ड्स। बिल्कुल। I cannot express the pain, the trauma we have gone through or we are going through. It's not very easy. हम इन हालातों के हम सारे शिकार हैं। I was in 7th when I became
माई फैमिली बिकेम विक्टिम ऑफ दीज बुलेट्स। और उसके बाद ऐसे हालात कि शायद हम अल्फाजों में नहीं बयान कर सकेंगे कि हमने कितने मुसीबत, कितना पेनफुल पीरियड से, दौर से गुज़रे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हमारे वालिद साहब को। देन इट वाज कि जो उनकी एक वो लेगेसी थी खिदमत खलकुल्ला, वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन अपने समय में एक कम एज, अप्रॉक्सीमेटली 37 की एज के वो चले गए। तो उस एज में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया था, और लोगों की खिदमत करना, लोगों को हर जो भी उनसे संभव होता था हेल्पिंग हैंड। तो अभी मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मुझे पहला वही होता है कि एक हौसला अफजाई कहते हैं कि आप हफीज़ साहब के फर्जंद हो। तो दैट वाज अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, दैट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, दैट मोटिवेटेड मी, एंड आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट, डिड एवरीथिंग पॉसिबल वट एवर वॉज विद इन माई कॉम्पिटेंस कि मैं उस खिदमत खलकुल्ला को आगे बढ़ाऊँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों की सोच है कि आप पब्लिक में है, फिगर है, आप राजनीति में तभी है जब आप कोई विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। मैं इस बात से सहमत हूँ कि लीडर बनना है। लीडर इन दिस सेंस, इट्स नॉट नेसेसरी साइन को नॉन मैंडेटरी पहले कि आपको उसके लिए जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बने, आप विधायक बने, सांसद बने, हाँ उसकी एक अलग भूमिका है, एक रोल है। लेकिन लीडर जब मैंने कहा इन अ सेंस, आप समझिएगा, लीडर वो है कि आप अपनी लेवल पे, आप मैं पूरे उस तरीके से लीडर बने कि आप अपनी जनरेशन के बारे में सोचें, बिल्कुल, कि इनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, बिल्कुल, उसे हम लीडर कहते हैं। A person in that context is a leader, not who wants to become an MLA, MP, minister, CM, PM, want to have a power, but to me, try to be a leader in a context that you are worried, bothered about your generation. और वो भी आज के हालातों में आप देखिए चैलेंज, किस तरीके से क्राइम रेट, किस तरीके से ड्रग एडिक्शन, अनसर्टिनिटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन. So in this context, if you, me, our other fellow citizens think of our generation, then you, me, we all are leaders and we should be leaders. And जो वालिद साहब ने फिर हम जो हमारी फैमिली जैसे इट वाज वेरी पेनफुल तो ये तो बताने की बात नहीं है, एक फैमिली में आपके वालिदैन चले जाए और वो भी इन हालातों के, इस ब्लड शेड के आप विक्टिम बन जाए, वेरी डिफ़िकल्ट. बट अल्हम्दुलिल्लाह कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम सबको जाना है और हम समझते हैं कि जो भी हमें कहा गया है कि जो भी बेगुनाह कत्ल होता है एक इंसानियत का कत्ल होता है, और अगर आप बेगुनाह है खिदमत खलकुल्ला में हक़ के लिए लड़ते हो तो आप शहादत का दर्जा आपको है. तो इंशाल्लाह वो जो एक इंस्पिरेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे आगे ले जाऊँ. पूरी ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंपलिसिटी और जैसे हमारे ये है कि हुकूकुल इबाद, हक़ की बात जो बहुत अल्लाह ताला कहता है हमें कि अगर किसी ने किसी की हक़ तलबी की, राइट स्नैच किया, अल्लाह ताला कहता है आई विल नॉट फॉरगिव इट. इस पे मैं कोई अगर कोई आपसे और गुनाह होता है मैं फॉरगिव कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं माफ़ नहीं करूँगा अगर किसी का आपने राइट वायलेट किया हो. तो राइट वायलेशन आप देख रहे हैं, उसमें ये भी है कि अगर आप कोई करप्शन करते हैं, किसी का हक खाते हैं, सड़क कोई बनती है इसमें आप कोई करप्शन करता, पैसे खाता, तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मैं इसमें माफ़ नहीं करूँगा. तो ये लोगों को समझाना है कि डोंट बी करप्ट, बी जस्टिस ओरिएंटेड, किसी का हक वायलेट मत करिए. और इंशाल्लाह इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, मेरी, हम सब की, कि वी मस्ट सर्व द ह्यूमैनिटी, हम अपने फेलो लोगों की बीइंग्स की खिदमत करें. जी, तो जैसे कि मैंने लोन साहब से उनके फादर के बारे में पूछा था, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग जब आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और हालातों के कारण जो है आप अपने ही बाप को खो देते हैं, लेकिन उन्हीं की जो सेक्रीफाइसेस थे और उनका जो स्ट्रगल था, उन्हीं को देखकर इन्होंने ये एक ऐसे इंसान बने जो लोन साहब आज हम इनको देखते हैं. तो बाकमाल इनकी कहानी है, ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन से भरे हुए हैं.
मेरा सवाल नहीं है ये पर्सनल, ये हर उस कश्मीरी का है, हर उस वासी का है जो आपको देखते हैं सराहते हैं कि लोन साहब शादी कब कर रहे हैं। देखिए हालिन जी, आपने जो सवाल पूछा मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये मैंडेटरी है निकाह करना। जी। तो ये सही बात है, निकाह हम सब में मैंडेटरी है। खुशखबरी मिल सकती है हमें जल्दी। बेशक, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि द वेज थिंग्स हैपन, तो मुझे समझ ही नहीं आया, जैसे मैंने कहा ब्लिंक ऑफ एन आई हाउ दिस टाइम पास्ट। नाउ आफ्टर सम इयर्स आई विल बी 50 ईयर ओल्ड। तो अब मुझे लोग जब कहते हैं, मैंने कहा ये मैंडेटरी है जी। तो, लेकिन लाइटर वेन में, मजाक में मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने कहा भाई देखो आप मुझे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बुढ़ापे में आपका क्या होगा, परिवार नहीं होगा, हु विल टेक केयर ऑफ़ यू। तो मैं उनको मजाक में कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री जो है ब्रह्मचारी हैं, हमारे पार्टी के जो नेता भी है और नेता विपक्ष भी है राहुल गांधी जी, मैंने कहा वो भी ब्रह्मचारी है। तो सोचते फिर कि मैं कहता हूँ को देखो मुख्यमंत्री मायावती जी रही है, या आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इससे पहले जयललिता थी, रतन टाटा साहब थे, सलमान खान जी है। तो मैं उनको एक पूरी फेस देता हूँ और जो बहुत वो जब इसको सुनने के बाद जस्ट लाइटर वेन में ये कहता हूँ तो उसके बाद वो हंस के इतना हंसते हैं तो वो भूल ही जाते हैं। तो मैं अब इस स्टेज पे हूँ, आई कंसिडर होल जितने भी लोग हैं, जब भी मैं उनसे ऐसे बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वट एवर हैपन आई रीच एट दिस स्टेज नाउ, मेनी पीपल, फैमिली, माई मदर इज़ वेरी मच वरीड। तो जितने भी वेल विशर्स है, बाकी लोग भी कहते हैं कि आपने शायद सही फैसला नहीं लिया और आपका क्या होगा बुढ़ापे में, आप क्या होगे। तो मुझे जो बाकी अपने साथी वहाँ पर लोग, भाई लोग होते हैं, बहनें होती है, वो कहते हैं ऐसा मत आप सोचिए, अगर कोई कहता भी अच्छी नीयत से कहता है, लेकिन आप मत समझिए ये वी आर योर फैमिली। और मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह मियाँ है, ही इज़ ग्रेट। तो उन्होंने जो भी ये हरलीन जी, इस बात पे मेरा यकीन है कि जो कोई भी मामला होता है, कोई भी फैसला होता है, तकदीर का मामला हो, कोई और मसला, जीने मरने का मसला हो, ये सारा अल्लाह के हाथ में, आप और मेरे बस में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पूरे लोग हैं ये मेरा परिवार है, और तभी मैं कहता हूँ कि वाई आई शुड बी ग्रीडी। मैं खिदमत खलकुला में अपने आप को डेडिकेट किया, वक़फ़ किया है। सो माई पीपल आर माई फैमिली जी। थैंक यू। तो अगर मैं इनकी शादी की बात करूं तो अभी भी ये कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं रह गया, बट जी जो भी ऊपर वाले ने सोचा होगा वो बेहतर ही सोचा होगा। एंड जैसे इन्होंने फैमिली की बात की, तो मुझे लगता है कि हर एक कश्मीरी इनके साथ हमेशा जो है शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहेगा। बुरा वक्त होगा या अच्छा वक्त होगा, हम सब खड़े रहेंगे।